माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबको, इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए बच्चों आप सबको बहुत ढेर सारा लाभ प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। कितना खूबसूरत देश है और सोचिए इस देश में हम सब लोग निरोगी हुए, हमें प्रतिष्ठा मिले, हमारे पेट ठीक हो, हमारे पिता की स्थिति ठीक हो, पैसा भी रहे साथ तो कितना अच्छा हो। आज दो खास बातें करूंगा। पहली बात तो ये करूंगा कि आपका सूर्य क्या बुरा कर रहा है आपके साथ और कैसे होगा वो अच्छा। और दूसरी बात जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि क्या आपके बच्चे की खांसी नहीं रुकती, चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है और उसको पित्त की समस्या रहती है, क्योंकि ये बातें कुछ खास इंडिकेशंस दे रही हैं। तो पेरेंटिंग टिप में इसका हल। और अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जीवन के अनेक पक्षों को संवार सकता है या बिगाड़ सकता है, क्योंकि सूर्य हमारी लाइफ लाइन है। हम जीवित हैं सूर्य की वजह से, इस धरती का उदय हुआ सूर्य से। इसलिए यदि सूर्य गड़बड़ है तो चेहरा, हृदय, हड्डियां, पेट, हमारी भाषा, लैंग्वेज, पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसा, वैवाहिक जीवन, उच्च शिक्षा, ये सब सूर्य प्रभावित करता है। यदि सूर्य अशुभ हो गया ना तो पिता का सुख नहीं मिलेगा हमको। कारण कुछ भी बने, पिता है, साथ है, हर वक्त साथ है, लेकिन पिता से मदद नहीं मिली, पिता से प्यार नहीं मिला, पिता के साथ मतैक्य नहीं होता, झगड़ा रहता है, जो भी हो, पिता का सुख नहीं मिलता। साथ है, बीमार है, या पिता इतना संघर्ष कर रहे हैं जीवन में अभी भी कि आपके साथ उनको गुजारने के लिए वक्त है कहां, या उनके संघर्ष से आप हैं परेशान। 22वें वर्ष से पहले या तो पिता रहते ही नहीं है, या फिर उनकी शारीरिक या मानसिक स्थिति या माली हालत खराब हो जाती है। सूर्य यदि अशुभ है तो जीवन साथी से नहीं निभ सकती। यदि सूर्य पहले सप्तम भाव में होता है तो द्विधारा योग बना ही देता है, यानी बहुत कठिनाई की स्थिति या माली हालत खराब हो जाती है। सूर्य यदि अशुभ है तो जीवन साथी से नहीं निभ सकती। यदि सूर्य पहले सप्तम भाव में होता है तो द्विधारा योग बना ही देता है, यानी बहुत कठिनाई होती है प्रथम विवाह में। घर में रौनक नहीं रहती, रिश्तेदार आपके अपने नहीं बन सकते यदि सूर्य खराब है तो। कुटुंब नहीं फैल सकता या बढ़ सकता। घर में धूप नहीं रहती, घर का प्रवेश द्वार दक्षिण से हो जाता है या पश्चिम से हो जाता है या दक्षिण पश्चिम के बीच में रहता है। कोई भी उसे आत्मा से नहीं चाहता जिसका सूर्य खराब है। अपने घर तक के लोग उसे नापसंद करते हैं, फॉर्मेलिटीज के लिए अलग करते हैं, वो अलग बात है। एक और चीज बताता हूं, जब सूर्य खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति बिना झूठ बोले नहीं रह सकता। कर्ज जरूर लेगा, वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है। दादी बाबा का सुख नहीं मिलता या उनसे पटती नहीं। सूर्य यदि किसी स्त्री का खराब है तो प्रथम संतान का क्षय गर्भ में हो जाता है 90 दिनों के भीतर। प्रतिष्ठा मिलती है एकदम, और उसके बाद अपयश ही हाथ लगता है। दम्भ बहुत होता है, थोथा चना बाजे घड़ा। दम्भ किस में होगा? जिसमें ज्ञान नहीं होगा उसी में दम्भ होगा, क्योंकि जिसमें ज्ञान आ जाता है ना, वो तो समझ जाता है कि मुझे जितना मालूम है या मेरे पास जो धन संपत्ति है या जो भी कुछ है, ये तो बिंदु से भी छोटा है, थोड़ा है। उसे कभी घमंड होगा ही नहीं, क्योंकि उसके ज्ञान चक्षु उसको प्रभु की कृपा दिखा देते हैं कि है तो वहां से है। लेकिन अगर सूर्य खराब है तो व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग ही नहीं होता, इतना विजन ही नहीं होता उसका कि वह कुछ अपने से बाहर देख पाए। इसलिए उसमें घमंड आता है और वो बहुत बुरी तरह पट्टे होता है अपने जीवन में। खराब सूर्य दिखावा बहुत देता है, धन, जीवन साथी और संपत्ति से संबंधित झगड़ा जरूर देता है, भाभी और बहन से विशेष रूप से मनमुटाव अवश्य देता है। घर में सीलन, दुर्गंध कभी जाती नहीं है। घर के प्रवेश द्वार के पास का हिस्सा टूटा हुआ अवश्य रहता है। पेड़ पौधे जिंदा नहीं रहते आसानी से। हड्डियों में बल बहुत कम होता है, सीधी से विटामिन डी कम। चेहरे पर ऐसे व्यक्ति के तेज नहीं होता, और भतीजों का सुख कभी नहीं, भतीजी या भतीजों का सुख नहीं मिलता। अपना घर बनाने के बावजूद दूर जाकर रहना होता है। इतनी सारी परेशानियों में रहना होता है जिसका सूर्य खराब है।
अभी तो मैंने जो बताया वो सूर्य के खराब होने के कुछ ही लक्षण हैं, जान लीजिए। क्योंकि यदि सूर्य खराब है और आपने उपाय नहीं किया, खराब वो रह गया, तो पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसा, पढ़ाई, प्रेम, कुछ नहीं टिकेगा जीवन में। शरीर समय समय कमजोर हो जाएगा। मानसिक हालात या न्यूरो प्रॉब्लम्स के शिकार आप निश्चित रूप से होंगे। अरे पत्तों के रंग उतर जाते हैं यदि सूर्य की प्रकाश, सूर्य की रोशनी उनको नहीं मिलती तो। फिलहाल आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के दिन भर का हाल बता दूं। मेष राशि, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा, कार्यों में सफलता के योग हैं, लेकिन पूर्णता नहीं मिलेगी। एक सावधानी, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिएगा, धैर्य रखिएगा। उपाय, माता जी से बहुत प्रेम से बोले, चरण स्पर्श करें, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद में, फिर काम पर जुटे, तो सब ठीक रहेगा। वृषभ राशि, आज कार्यों में सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन व्यवधान भी रहेगा, इसलिए धैर्य रखें। एक सावधानी, भाषा शैली पर ध्यान दीजिए और किसी को धन मत दीजिए। उपाय क्या करना है? आज मखाने बांटे, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, आज आपके अपने लोग साथ देंगे, लेकिन गले की परेशानी के योग बन रहे हैं, ध्यान रखें। मुंह की परेशानी के योग बन रहे हैं, ध्यान रखें। एक सावधानी, थोड़ा मौन रखें आज, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। और इस दिन धन का निवेश करना श्रेयकर नहीं रहेगा। उपाय क्या करना है? लाल मसूर की दाल का दान करिए, अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक। कर्क राशि, प्रारंभ में कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए मनोबल अपना बनाए रखिएगा। एक सावधानी, दोपहर के बाद ही बड़े निर्णय लीजिएगा, अन्यथा वो निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। उपाय क्या करना है? जल ज्यादा पिए, जल बांटे, वो सब ठीक करेंगे। मैंने जो बात बताई ये आप देख लीजिए, ऐसा लक्षण तो ऐसा ही निकलेगा सूर्य। कुछ और बातें सुन लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी ये समझ में नहीं आएगा कि मेरा सूर्य खराब है, तब तक आप उसे अच्छा कैसे करेंगे। उच्च शिक्षा सोच रहे हैं, सूर्य खराब है, हो नहीं सकती। गिरते पड़ते ऊंट के ऊपर बैठा हुआ आदमी देखता है जैसे हिलता 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 चलता है, ऐसे ही होती है शिक्षा। यदि सूर्य खराब है तो ठीक कर लीजिएगा, लेकिन पहले कुछ और समस्या समझें। स्वास्थ्य कभी फिट नहीं रहने देगा आपका सूर्य यदि खराब है तो। मुंह में हमेशा थूक भरा रहेगा और ये जो कोने होते होठ के, यहाँ हमेशा थूक आकर इकट्ठा हो जाएगा। आंखें प्रभावित होती हैं, दृष्टि कमजोर हो जाती है। नाती या पोता होने के उपरांत तो स्वास्थ्य कभी नहीं अच्छा रहता। आग से भय रहता है, चाहे वो पेट की अग्नि हो, पेट में भी एक अग्नि होती है ना, जठराग्नि, तो चाहे वो पेट की आग हो और चाहे वो घर में या सामान्य जिसे आग लगना कहते हैं वो, हम सारे जीवन आपको आग परेशान करती ही करती है। पेट की आग पर एक बात ध्यान आई, आपके बच्चे के भी पेट में आग लगी रहेगी तो आपके बच्चे का चिड़चिड़ापन कभी खत्म नहीं होगा, बच्चा कभी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा। इस आग को बुझाने की कुछ तकनीक बताऊंगा आज आपको, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं। सिंह राशि, आज आपको लाभ के साथ साथ हानि के भी योग बने हुए, अतः निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। कोई भी काम जल्दबाजी में मत कीजिएगा, नुकसान होगा। सावधानी, वाहनों से इस दिन सावधान रहें, यात्रा को टालें और किसी की भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। उपाय क्या करेंगे? सूर्य के 12 नामों का पाठ करें, मैंने लिखा है आपको, और पिताजी को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद देके फिर अपना कोई कार्य शुरू कीजिए, अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आज कार्यस्थल पर प्रशंसा मिल सकती है, कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि रहेगी, दिन अच्छा है। बस एक सावधानी, जोश के साथ धैर्य का समन्वय जरूर रखें। उपाय क्या करना है? गुड़ का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, आज भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कार्यों में सफलता रहेगी। एक सावधानी, शरीर में आलस्य नहीं रहने दीजिएगा, नहीं तो काम आपका टल जाएगा। उपाय, इत्र बांटिए, आज सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन शुभ नहीं है, मन बेचैन रहेगा और कार्यों में मन नहीं लगेगा। एक सावधानी रखिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय मत लें और धन का निवेश टाल दीजिए। उपाय क्या करना है? उड़द की दाल का दान करें। किसे करें? किसी बुजुर्ग को, जो गरीब हैं उनको करिए, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। बच्चे की खांसी लगातार बनी हुई और खांसी के साथ साथ उसका पेट भी खराब रहता है, एसिडिटी रहती है, तो ये कोई साधारण बात नहीं,
ये नुकसान दे सकती हैं चीजें आगे। क्या संकेत है और क्या इसका तरीका है निपटने का, वो मैं आपको बताऊंगा गुरु मंत्र में। लेकिन अभी आप जो सूर्य के लक्षण देख के चुके हैं और उससे लग रहा है कि हाँ भाई सूर्य तो कमजोर है या बुरा है, तो उपाय नोट कर ले और जरूर किया कीजिएगा प्लीज। जिन्हें भी परिवार में यश पाना हो, घर में तुलसी और सूरजमुखी के पौधे अवश्य रखें। कांच के गिलास में साधारणतः पानी वह लोग कभी ना पिया करें जो सूर्य की कमजोरी के शिकार है। पानी के लिए चांदी या तांबे के बर्तन का इस्तेमाल किया करें। गाय और पक्षियों को दाना जरूर दें और रविवार को नमक का प्रयोग करना एकदम छोड़ दें। सूर्य यदि साथ नहीं दे रहा, जो मैंने लक्षण बताए हैं वह कहीं कमजोर है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये परेशानी तो है, तो नमक छोड़ दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और एक सिटिंग में से 3 बार करना होता है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करें। यदि मुंह में थूक ज्यादा बनता है तो हर हालत में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना ही करना है। झाग झाग से बने रहते हैं बहुत सारे लोगों के मुंह में। सूर्य की वजह से गंभीर संकट शुरू होता है इससे, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का हो, नौकरी का हो, व्यवहार का हो। जी, गर्मियों में अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर तरबूज का दान कर दिया करें। रविवार को खासतौर से कर दिया करें, जरूर लाभ होगा। काली इलायची का सेवन करने से सूर्य ठीक होने लगता है। और शाख काट कर लगाए जाने वाले पौधे घर में जरूर रखिएगा। जिसे खुश करना हो उसे सौंफ और मिश्री तांबे अथवा चांदी के बर्तन में दिया कीजिए। घर में सफेद रंग या सफेद फूल का प्रयोग अवश्य किया कीजिए। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, आज परिवार में प्रसन्नता के साथ साथ मन थोड़ा सा दुख भी महसूस करेगा धन की कमी की वजह से, इसलिए धन खर्च से आज बचे। सावधानी, यात्राएं ना करें तो अच्छा है। जीवन साथी का ध्यान रखिए। उपाय क्या करेंगे? इस नाम का जप करिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मकर राशि, आज परिवार में सुख की वृद्धि होगी, मंगल वातावरण रहेगा तथा व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। सावधानी, पिताजी और जो भी आपके सीनियर्स हैं या आपके अधिकारी हैं उनसे अच्छे संबंध रखिएगा। उपाय क्या करना है? पिताजी को मन से सम्मान प्रदान कीजिए और दूध भेंट कीजिए और फिर काम पर चलिए, अच्छा रहेगा। और यदि पिताजी साथ नहीं है तो दूध घर से लेकर निकल के चलिएगा, किसी भी बुजुर्ग को दे दीजिएगा। कुंभ राशि, आज भावनाओं में बहकर कोई कार्य मत कीजिएगा, विचार सात्विक रखिएगा, अन्यथा परेशानी होगी। एक सावधानी, स्त्री और नारी को आज बहुत सम्मान दें। उपाय, कन्याओं की सेवा कीजिए, उपहार दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मन व्यथित रहेगा, भावावेश में कोई कार्य मत कीजिएगा, बस एक सावधानी रखिएगा, गरिष्ठ भोजन छोड़ दें। उपाय, माताजी को प्रणाम कीजिए, उनके हल्दी का तिलक कीजिए, अपने भी कीजिए, उसके बाद काम पर निकल जाइए। और यदि आपको दिन में आज कोई बड़ा कार्य करना है तो ऐसा जरूर कर लीजिएगा, अपने आप ठीक होगा। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हमें उन्हें दुआएं देनी है, तभी तो प्रभु की कृपा मिलेगी। चलिए कहिए, चाहे आप किसी को जाने या न जाने, दुआएं देना तो अच्छा ही है। बोलिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उनके आगे आने वाले 12 महीने 2014 और 2015 की समस्याओं से निजात दिलाने वाले हैं। जीवन में कुछ विशेष मिलेगा, नया रास्ता खुलेगा। पुराने रास्तों की कसक या टीस तो परेशान करेगी, ये तो तय है, लेकिन जून के बाद वक्त बदलेगा। तो मार्च, जून, उसके बाद अगस्त, फिर सितंबर और दिसंबर, और खासतौर से अगस्त सितंबर तो विशेष देंगे ही देंगे आपको। ये जो वक्त है ये रिश्तों के लिए, नौकरी और व्यापार के लिए, घर में परिवर्तन के लिए विशेष है। अच्छा काम कीजिए। और अब आपने आपको आज ही ये प्रण लीजिए कि 12 महीने काम में डुबो देना, चाहे विद्यार्थी हो या
कुछ भी आपका कोई टारगेट हो, आज डिसाइड कीजिए और 12 महीने बड़ी मेहनत कीजिए, सोच समझ के मेहनत कीजिए, उत्साह के साथ मेहनत कीजिए, खुशी के साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का सुपरिणाम निकलेगा। तेरी बात कह रहा हूं। ऑल द बेस्ट। बस ये कुछ उपाय हैं, ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन 12 महीने में रोग अगर पकड़ गया तो आसानी से नहीं जाएगा जीवन भर। इसीलिए आप हर रविवार को 7 अनाज का दान जरूर किया करेंगे। और दूसरी चीज, हर मंगलवार को आप गाय के लिए गुड़ जरूर निकाला करेंगे। खिला सके बहुत अच्छा, नहीं तो निकालते रहिए, महीने में इकट्ठा जाकर दे आइए गौशाला में। बस ये आपने उपाय 12 महीने करने ही करने हैं। चलिए, रास्ता खुल गया है, आगे बढ़िए, काम कीजिए, सफल हुई। ऑल द बेस्ट। चलिए अब बातचीत करते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे मसले हैं, वो भी तो सुलझाने हैं। गुड लक गुरु @itv-network.com इसी मेल आईडी पर भेज दीजिएगा। ईश्वर न करे कभी कोई बड़ी परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। बाकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इधर आपकी परेशानी आए और उधर वो सॉल्व कर दें। धर्मेंद्र जी से बात करते हैं, कोलकाता से। साथ राम राम। हाँ, नमस्कार गुरु जी, कैसे हैं? जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। जी सर, बहुत कुछ याद है आपको। मेरी एक बेटी है, वो अराउंड 5.5 साल के करीब है। तो अच्छा, उसका क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? हाँ, उसका 22 जून 2010 जी। और उसका समय है 11:30 बजे, हल्द्वानी। जी। तो एक्चुअली उसका थोड़ा स्पीच का प्रॉब्लम है, मतलब अभी तक उसका जो स्पीच है ना वो प्रॉपरली नहीं आया है। आप महसूस कर भी रहे होंगे कि उनकी जबान नहीं पलटती है, तो ला ऐसे शब्दों का वो जोड़कर प्रोनाउंस नहीं कर पाती होगी, आप देखते होंगे तो अभी ये क्या होगा, पहली बात तो ये है कि आप तत्व इसमें होता है वो दिखा लीजिए कि नीचे से जीभ जुड़ी तो नहीं है। दूसरी चीज ये है, टंग क्लीनर से रोजाना टंग साफ कीजिए, और साफ करने के बाद जो नींबू निचोड़ने के बाद पूरा नींबू निचोड़ लीजिए और उस पर काली मिर्च डाल के उससे जीभ को वो साफ कर लिया करें। थोड़ी बड़ी से रोजाना टंग साफ कीजिए, और साफ करने के बाद जो नींबू निचोड़ने के बाद पूरा नींबू निचोड़ लीजिए और उस पर काली मिर्च डाल के उससे जीभ को वो साफ कर लिया करें। अब थोड़ी बड़ी तो हो गई है, अपने आप भी कर सकती हैं, नहीं तो आप भी करवा के और जीभ को उनके रगड़वा के साफ कीजिए। तीसरी चीज ये है, तांबे के 3 सिक्के हरे रंग के धागे में डाल दीजिए गले में। बस प्रभु कृपा से सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। रुकने का समय है। लौटने के उपरांत मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बच्चे को यदि खांसी रहती है और पित्त रहता है तो उसके मूड्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसको कैसे निपटेंगे, इसकी पेरेंटिंग टिप मैं आपको बताऊंगा, और सूर्य तो ठीक करना बताऊंगा ही, छोटे से अंतराल के उपरांत। स्वागत है, नताशा जी से बात करते हैं, दिल्ली से। साथ है राम राम। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मैंने अपने ब्रदर के लिए पूछना था। जी पूछिए। हाँ जी, उसका जन्म तारीख है 2 फरवरी 1978 सन। जी, और टाइम? टाइम दोपहर के 2:15 पे। और जन्म स्थान? लुधियाना में। अच्छा जी, हाँ बताइए। वो अभी डॉक्टर ने उसको बिल्कुल जवाब दे दिया था, वे ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं पीनी है, और गुटखे बहुत खाता था। लेकिन अब हॉस्पिटल से वो आ गया, इलाज करा लिया, उसके बाद अब फिर दोबारा ड्रिंक करने लग गया। देखिए, समय तो सितंबर 2018 तक का बहुत खराब है, मतलब ऐसा समझिए बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। तो कोशिश तो यही करें कि वह छोड़ दें, अन्यथा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल एक काम ये करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा दूध हल्दी उन्हें देना शुरू कर दीजिए, और उन्हें सेब का जूस जरूर रोजाना दे दीजिए। दूसरा, उनकी ड्रिंक में 30 सेकंड तक फिटकरी घुमा दिया कीजिए। वो जो ड्रिंक होती है उसमें 30 सेकंड तक फिटकरी घुमा दिया कीजिए, और एक उनको चांदी की चेन मां के हाथ से पहनवा दीजिए। ये उपाय आप कर लीजिए। और अब गुरुवंत, यदि आपके बच्चे को खांसी रहती है, साथ ही साथ उसको पित्त रहता है,
तो ये तो तय है कि उसको गुस्सा आएगा, उसमें चिड़चिड़ापन रहेगा, वो बात नहीं सुनेगा, भावुक होएगा, या तो रोएगा या तो चीखेगा। एक उपाय बताता हूं, दिन में गुलकंद खिलाइए, और जब जाड़े बीत जाएं तो रात में भी खिला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है गुलकंद सर्दी कर देगा, ऐसा नहीं। दिन में गुलकंद खिलाइए और देखिएगा धीरे धीरे आपके बच्चे का गला मधुर होगा, उसका पित्त शांत होगा। लेकिन जंक फूड मत खिलाइएगा, क्योंकि जंक फूड से मूड्स पर भी बुरा असर पड़ता है, पेट पर तो पड़ता ही है। तो जंक फूड मत खिलाइएगा। बासी भोजन उन बच्चों को कभी नहीं खाना चाहिए जिनके पित्त बनता है। तो ये तो ध्यान रखना ही, प्लस गुलकंद। और देखिएगा 2-3 महीने में आपको अपने बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। ऐसे ही बस जिंदगी में थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते जाइए। बहुत दे के गए भारत के लोग, भारत के विद्वान। बस उस देववाणी को अपनी जिंदगी में उतारते चले जाइए, लोग बहुत खुशियां देगा आपको। चलो, खुश रहिएगा, खुशियां बांटिएगा। राम राम, नमस्कार।